हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी के भी माइंड को पढ़ने के लिए आपके उसकी बॉडी को 4 चीज़ों पे ध्यान देखना है। फर्स्ट, गेस्चर, पोस्चर, पोज एंड एक्सप्रेशन। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम किसी के पोस्चर या पोज को देख के कुछ जजमेंट लगा देते हैं, लेकिन वो हमारा जजमेंट गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई इंग्लिश का सेंटेंस आप बना रहे हो, तो वो सेंटेंस के अंदर आपको नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन सब लगाना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा सा सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स। उसी तरह से किसी भी इंसान को आप बॉडी को अगर पढ़ना है, उसके माइंड को पढ़ना है, तो उसका फुल बॉडी मूवमेंट आपको देखना पड़ेगा। कहीं एक पोज से आप उसका जजमेंट नहीं लगा सकते। जैसे कि कोई इंसान ऐसे सर खुजा रहा है तो आप सोचोगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है। वैसे तो बॉडी लैंग्वेज की बात में इसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान सिर खुजा रहा है तो वो कुछ भूल गया है, वो याद कर रहा है, या वो याद करके कुछ झूठ बोलना चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को इचिंग हो या उसको डैंड्रफ हो, ये भी बन सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उस टाइम पे कोई इंसान अपना मुंह हिला रहा है यूं करके, आपकी आंखों में आंख डाल के बात को सुन रहा है, तो समझ लेना फ्रेंड्स वो आपकी बात में बहुत ही इंटरेस्टेड है, वो आपकी बात अच्छे से सुन रहा है और आपकी बात से एग्री भी कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो और उस टाइम पे वो इंसान अपना हाथ यूं लगा के बैठा है, तो वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर उसने अपना अंगूठे से यूं कान को छू रहा है या किसी भी फिंगर से कान को छू रहा है, हाथ इसका गाल पे ही है लेकिन वो छू रहा है, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आपकी बात से कम हो रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे टाइम पे अगर आप मार्केटिंग में है और अपना प्लान उसको समझाने गए हैं और वो इंसान ऐसा कर रहा है, तो समझ लेना कि वो उसका इंटरेस्ट निकल रहा है। आपको कुछ ऐसी बात करनी पड़ेगी कि जिससे उसका इंटरेस्ट बना रहे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी इंसान के हाथ पॉकेट में है, या कोट के पॉकेट में या अपने ट्राउज़र के पॉकेट में, और उसके थंब बाहर है, तो समझ लेना फ्रेंड्स वो इंसान फुल्ली कॉन्फिडेंट है अपनी बात पे, वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा और वो जो भी बात करेगा फुल्ली कॉन्फिडेंस से करेगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स इसका उल्टा है, थंब पॉकेट के अंदर है और 4 उंगलियां बाहर है, तो समझ लेना वो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इंसान कंफ्यूज है। वो सोच रहा है कि अगर मैं बात करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी या अच्छी न भी लग सकती है। तो ऐसे कुछ माइंडसेट उसका चल रहा है, तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर कोई इंसान चेयर पे बैठा है और चेयर पे बैठे बैठे वो बिंदास मूड में है, रिलैक्स मूड में है, जैसे कि उसके पाँव आगे है, उसका जो बैक है वो चेयर से अड़ा हुआ है और उसके हाथ है वो इस तरह से है, तो समझ लेना वो इंसान रिलैक्स मूड में है। और आप जो भी बात कर रहे हैं उसके अंदर वो सोच रहा है कि मुझे सब पता है, आप जो भी बता रहे हो वो मैं सब जानता हूँ, और इस तरह से उसका रिएक्शन होता है। अगर ऐसे इंसान को आप कुछ बात करना चाहते हो तो आपको याद रखना होगा कि उसको कुछ ऐसी बात कहनी पड़ेगी जिससे उसको शॉक लगेगा और वो फिर से आगे आ जाएगा और आपकी बात सुनने लगेगा। फ्रेंड्स, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम जाने अजाने कुछ भी कर जाते हैं, जैसे कि हाथ मिलाते टाइम अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और उस टाइम पे आप किस तरह से हाथ मिला रहे हैं वो बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उस टाइम आप अपनी एनर्जी उसको देते हैं और उसकी एनर्जी आप लेते हैं। अगर आप एनर्जी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपका प्रभाव उस पर बहुत ही कम रहेगा। तो फ्रेंड्स, किस तरह से हाथ मिलाने चाहिए, किस तरह से हाथ मिला के बात करनी चाहिए, अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कितनी तरह से हम हाथ मिला सकते हैं वो बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।